अगर तवील अरसे तक तरह तरह के खानों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने दांतों की सेहत बरकरार रखने के लिए अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोगों के दांतों में खोड़े बन जाते हैं, हालांकि वो अपने दांतों में रोजाना ब्रश करते हैं। ऐसे लोगों को मीठा खाने से परहेज करना चाहिए और अपने डॉक्टर से मामूल के तौर पर विजिट करना चाहिए। अपने दांतों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ बुनियादी इक़दाम करने चाहिए। ताहम आज हम दानत की दर्द की शिद्दत के बारे में बात करेंगे, जो कि एक सड़े हुए दानत में हसासियत की वजह से होती है, और ये कि आपको बाकायदगी से अपने डेंटिस्ट के पास क्यों जाना चाहिए। दांतों का सड़ना एक ऐसी बीमारी है जिसमें बैक्टीरिया मुंह में दाखिल होने वाली मठस को एक एसिड में तब्दील कर देते हैं, जो दानत के एनामल और उसके नीचे मौजूद डेंटिन को तोड़ फोड़ देते हैं और थोड़े अरसे में दानत को स्याह सड़ में तब्दील कर देते हैं। उसकी स्टेजेस को समझते हुए इसे डेंटल कैरीज भी कहा जाता है। कैरीज को समझने के लिए जरूरी है कि पहले दानत की ऊपरी साख्त को समझा जाए। दानत की पल्प के सराउंडिंग्स को डेंटिन और एनामल ने हिफाजती तौर पर घेरा होता है। इसी तरह मुसौड़े और उनके अंदरूनी टिश्यूज जबड़े के अंदर तक दानत को फिक्स रखते हैं ताकि वो हरकत न करें और दानत मजबूत रहे। खोड़ दानत को ऊपरी सतह एनामल से डैमेज करते हुए डेंटिन से गुजरकर बैक्टीरिया को पल्प तक ले जाते हैं, और अगर मुआयना करवाने में ताखिर की जाए तो इसे बहुत एहतियात से एग्जामिन करना चाहिए। ये मुश्किल भी होता है जब खोड़ दानत की बैरूनी सतह पर मौजूद एनामल को थोड़ा डैमेज कर दे, तो ऐसे में थोड़ी हसासियत या कोई दर्द नहीं होता। अगर उसकी किया जाए तो इसे बगैर इलाज के छोड़ा भी जा सकता है, और फिर दांतों की कैरीज के सड़ने में कोई पेशरफ्त भी नहीं होती। और जब यही कैरी डेंटिन तक सतह तक पहुंच जाते हैं तो आप सड़े हुए दानत को खुद देख सकते हैं, क्योंकि डेंटिन एक नरम बाफत होती है जो एनामल के बरक्स दानत में कैरीज तेजी से प्रोग्रेस करती है, और आपको दर्द महसूस होने लगता है जब आप खाना चबाते हैं। खोड़ आसानी से आपके दानत की पल्प तक जा सकती है। आप देख सकते हैं कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तब भी दर्द महसूस करते हैं, जो कि रात में ज्यादा महसूस होती है। ये दांतों के सड़ने का आखिरी मरहला होता है जिसमें दानत निकालना भी पड़ सकता है। दानत की असबी बाफतों के बोसीदा होने की वजह से ये बाज़ औक़ात तीसरे मरहले से कम तकलीफ देह होने के तौर पर जाना जाता है। पहले मरहले की सूरत में ही जहाँ खोड़ है, अगर हम वहाँ कुछ तरीका इलाज कर लें तो आखिरी मरहले तक पहुँचने से पहले दानत बचाया जा सकता है। जैसे कि जितने हिस्से में कैरीज हुई है वहाँ किसी भी फिलर से इसे ढांक दिया जाए, जैसे कि अमालगम फिलिंग। दूसरे मरहले में दानत में कैरीज की हद के लिहाज से दानत के सड़े हुए हिस्से को हटाकर वहाँ किसी भी कॉम्पोजाइट फिलिंग से इसे ढांक दिया जाए। तीसरे मरहले में पल्प को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है, लिहाजा आप सिर्फ कैरीज को ही हटा नहीं सकते, क्योंकि दर्द एक इंतहाई बड़ा मसला होता है। इसलिए एंडोडोंटिक इलाज पहले होना जरूरी होता है। एंडोडोंटिस्ट इलाज में दानत के रूट से पल्प को हटाना होता है, जिसके बाद आपको दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। तीसरे मरहले की डेंटल कैरी दूसरे मराहिल से थोड़ी पेचीदा होती है, क्योंकि उसमें सड़े हुए दानत में सुराख करने के बाद पल्प को हटाने के अमल से गुजरना पड़ता है और अंदर के टिश्यूज को रिमूव करके खाली दांतों को कंपोस्ट फिलिंग से भरना पड़ता है। उस अमल के बाद दानत का पल्प हटने से दानत में लचक खत्म हो जाती है और इसे बैरूनी असरात से आसानी से नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इसे मुकम्मल तौर पर दांतों के मसनूई तरीका इलाज, जिसे कराउन कहा जाता है, से ढांक दिया जाता है। कराउन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और ये उनकी मटेरियल क्वालिटी पर मुनहसर करते हैं। स्टेज 4 सबसे संजीदगी वाला मरहला होता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर दानत को निकालने की ही तरजीह दी जाए है, क्योंकि दानत अपनी खराबी की वजह से दबाव बर्दाश्त करने की साहियत खो देता है। दानत निकालने के बाद दांतों में से किसी एक पर ब्रिज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि कुदरती दानत की जगह इम्प्लांट की सूरत में लगाया जाता है। लिहाजा खलासा ये हवा के आपको अपने दांतों का बाकायदा चेकअप करवाना चाहिए, न सिर्फ उस वजह से कि आपको लगता है दानत में अभी दर्द नहीं, बल्कि रूटीन चेकअप करवाने में कोई खर्च भी नहीं। हमेशा के लिए अफसोस करने से बेहतर है कि हिफाजत का ख्याल किया जाए। शुक्रिया।